मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 13 फरवरी सोमवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। गधे नहीं मिले तो खच्चरों को गुलाब जामुन खिलाकर एनएसयूआई ने जताया विरोध। करणी सेना ने पुलिस कंट्रोल रूम घेरा, एट्रोसिटी एक्ट पर दर्ज कराया विरोध। बगैर अनुमति सीएमएचओ बाहर गए, कलेक्टर ने काटा वेतन। अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड का हुआ शुभारंभ और भी बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रम विश्वविद्यालय की अनियमितता का विरोध करने वाले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को सोमवार को जब गधे नहीं मिले तो खच्चरों को गुलाब जामुन खिलाकर उन्होंने विरोध जताया। विश्वविद्यालय परिसर में भ्रष्ट कुल सचिव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कार्य परिषद सदस्यों के खिलाफ नाराजगी जताई गई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले विद्यार्थी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वह कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक और कार्य परिषद के अशासकीय सदस्यों की करतूतों के कारण नाराज थे। इनका कहना था कि विक्रम विश्वविद्यालय में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कार्य परिषद के सदस्य 5-5 हजार रुपए के लिफाफे लेकर मनमाने फैसले कर रहे हैं। कुल सचिव भी इन सब में लिप्त है। इसी का विरोध करने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे थे। ये अपने साथ खच्चर लेकर आए थे। खच्चरों को खिलाने के लिए गुलाब जामुन लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतीश शर्मा ने बताया, विश्वविद्यालय में गधे ही गुलाब जामुन खा रहे हैं। परिषद सदस्य जितने भी हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है और बुला के उनको 5-5 हजार के लिफाफे दिए जाते हैं खाली, और कुछ भी नहीं करते हैं। वो उनकी मनमानी करते हैं। और पौराणिक इसमें शामिल है रजिस्ट्रार। ये यहाँ पर धांधली जो हो रही है कदे ही नहीं होने देंगे। एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करेगी और इनको एक एक कार्य परिषद को छोड़ेगी नहीं। गधों को गुलाब जामुन खिलाएं। जिस प्रकार से कार्य परिषद में ऊपर ये मीटिंग रखते हैं, 5-5 हजार रुपये के लिफाफे देते हैं कार्य परिषद वालों को। ऐसे ही हम गधों को लिफाफे भी दे रहे हैं। अभी लिफाफे भी देंगे कि एनएसयूआई की तरफ से हम दे देते हैं आप लोगों को लिफाफे, ऐसे गधों उनको तो, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। इनके द्वारा खाली बस अवैध रूप से यूनिवर्सिटी में वसूली की जा रही है और बच्चों का, छात्रों का पैसा खाया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि कुल सचिव प्रशांत पुराणिक को पद से हटा दिया गया है। बावजूद इसके वह पद पर बने हुए हैं। इसी तरह अशासकीय सदस्य सचिन दवे पर टैक्सी के फर्जी बिल लगाकर भुगतान हासिल करने का आरोप है। ऐसी शिकायत अन्य कार्य परिषद सदस्यों के खिलाफ भी है। आमतौर पर अफसरों की आवाजाही का गवाह रहने वाले पुलिस कंट्रोल रूम में सोमवार को सुंदरकांड की चौपाइयां गूंज उठी। विरोध करने आए लोगों ने मंगल भवन मंगल हारी का सुर साधा तो लोग थोड़ी देर के लिए थम गए। दरअसल राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता सोमवार को सवर्ण समाज पर दर्ज हो रहे एट्रोसिटी एक्ट के प्रकरणों पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पहुंचे थे। इन लोगों का कहना था कि बेवजह ही सवर्ण समाज के लोगों को एट्रोसिटी एक्ट में फंसाया जा रहा है। ये प्रकरण महिदपुर, माकड़ोन और चिंतामन जवासिया में दर्ज किए गए हैं। महिदपुर में तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं की पिटाई की और प्रकरण भी दर्ज कर लिया था। इसी तरह मुंडला सुलेमान में भी राजपूत युवकों पर दलित समाज के लोगों ने हमला बोला, लेकिन पुलिस ने उनके ही खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। माकड़ोन के रूपाखेड़ी में किराना दुकान पर हुए विवाद के बाद राजपूत समाज के 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसका ही विरोध जताने के लिए करणी सेना के सदस्य पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे थे। करीब 2 घंटे तक करणी सेना के कार्यकर्ता सुंदरकांड करते रहे। इस दौरान नारेबाजी भी की गई और दोषी अफसरों को सस्पेंड करने की मांग की गई। सेना के शैलेंद्र सिंह कालू हेड़ा ने बताया, देखिए पिछले कई समय से 8 जनवरी के जब आंदोलन के बाद हम भोपाल से लोग घर पहुंचे हैं, उसके बाद से कई थानाओं में लगातार कुछ शिकायतें हम लोगों को मिल रही थी कि हमारे लोगों को जबरन फंसाने का काम किया जा रहा था। तो जिसमें महत्वपूर्ण टीआई जो है दिनेश भोजक जी, एक पिछला घटनाक्रम में उनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर वापस उनको वहाँ भेज दिया गया। जब से उनको भेजा है तब से उनने हमारे लोगों को टारगेट बनाया और 6 तारीख की पिछली घटना है, उन लोगों ने उसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था उस घटना में, जिसमें से 2 को तत्काल प्रभाव से पेश कर दिया और 2 को थाने में रखा। थाने में मेरे सामने कैबिन में बुलाकर बेल्ट से लात घूंसों से उनके साथ मारपीट की गई। जो धर्मेंद्र पहाड़िया एक आरक्षक दोनों थे,
हमने साहब से मांग की है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग ये न्याय के लिए आए, कोई भी अधिकारी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, तो उनको तत्काल प्रभाव से आप निलंबित करें। साथ ही चिंतामणि थाने का एक मामला हुआ था जो ग्रामीणों का आपसी मामला था, उसको भी जातिगत रंग देकर निर्दोषों के ऊपर एफआईआर की गई और साथ ही जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, जिन लोगों का अपहरण हुआ, वो जेके में एडमिट है। अभी तक उनके खिलाफ उनके पक्ष से एफआईआर नहीं हुई। हमने साहब से मांग की है कि साहब उसमें भी जांच करने के अभी एसपी साहब ने हम लोगों को बोला है कि कुछ समय चाहिए उनको कार्रवाई के लिए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। तो अभी हमने उनको कुछ जवाब नहीं दिया है, हम सब चर्चा करेंगे, उसके उपरांत ही आगे करेंगे। जी, एक चीज मैं कह दूं, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सीएम शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। मामा को लेकर कुछ गाली दी गई थी और उसमें भी 10-15 लोगों को, लेकिन माननीय टीआई साहब द्वारा 33 लोगों को नाम दर्ज, 70 लोगों को अज्ञात और भी आरोपी बनने का प्रयास, जो कि मात्र वीडियो में 10 से 15 लोग हैं। और सीएम साहब जब खुद माफ कर चुके हैं, डाल चुके, तो पुलिस किस कारण से अगर हमारे साथ अत्याचार कर रही है? बहरहाल करणी सेना का आंदोलन दिनों दिन तेज हो रहा है और वह दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग पर अड़ी हुई है। कंट्रोल रूम के बाद कार्यकर्ता आईजी ऑफिस पहुंचे और यहां भी सुंदरकांड का पाठ किया। बगैर अनुमति लिए सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा को बाहर जाना भारी पड़ गया। कलेक्टर ने उनका वेतन काटने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि बगैर अनुमति के कोई भी अफसर मुख्यालय नहीं छोड़े। सिंहस्थ निर्माण के लिए टास्क फोर्स भी गठित किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा का अवकाश निरस्त करते हुए उनका 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश टाइम लिमिट की बैठक में दिया। कलेक्टर ने 2016 के बाद सिंहस्थ क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यों को चिन्हित करने के लिए नगर निगम एवं राजस्व अधिकारियों के संयुक्त टास्क फोर्स बनाने की बात की। 2016 के बाद जिले में बनी अवैध कॉलोनियों की जांच एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण पर संबंधित एसडीएम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने की भी बात की गई है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के एक आवेदकों से संपर्क करने और नामांतरण, बंटवारे, डायवर्जन की शिकायतों का निराकरण संतुष्टि पूर्वक करने का निर्देश दिया। बैठक में दीपोत्सव के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा है कि होमगार्ड के कमांडेंट शिप्रा नदी में छोटी रपट के दोनों और 2-2 बोट शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम वाले दिन संचालित करें। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई, तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल, तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। नानाखेड़ा स्थित कॉस्मोस मॉल के सामने रविवार को अक्की बेकरी का शुभारंभ हुआ। महापौर मुकेश चटवाल ने केक और फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। अक्की बेकरी में जैन पद्धति से निर्मित शुद्ध शाकाहारी फास्ट फूड, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा के साथ चाट, बेकरी आइटम्स, आइसक्रीम, शेक, जूस सहित कई डिशेस का लुत्फ शहरवासी उठा सकेंगे। इस मौके पर अक्षय खाबिया, अभिषेक खाबिया सहित जैन समाजन और पटनी बाजार के व्यापारी उपस्थित थे। मेरे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पूरी साफ सफाई वगैरह मिलेगी। दूसरा, मेरे यहाँ पे कोई भी चीज़ ये नहीं कि आज की रखी दूसरे दिन आपको सर्व होगी। मेरे यहाँ प्योर ताज़ा ही माल मिलेगा और मेरे यहाँ पे सबसे मेन बात है जैन के हिसाब से ही मिलेगा और जैन के हिसाब से ही साफ सफाई हमें रहेगी। चाय सुटका बार के सामने अक्की एयर फ्रेश, वहाँ पर भी मैंने मेरे बालों को तो बहुत अच्छा करा।
और वहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग की दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा, ग्राहक को सुविधा मिले फुल, उस हिसाब से मैंने ये वाले यहाँ पर चालू करा है। आप सबको वेलकम, पधारिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश से नाराज अभिभाषकों ने सोमवार को न्यायालयीन कार्य नहीं किया। उन्होंने कार्य से विरत रहते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे पक्षकार परेशान होते रहे। दरअसल चीफ जस्टिस ने हाल ही में हर कोर्ट में 25 केस लिस्टेड करके इनकी सुनवाई डे टू डे के बेसिस पर करने का आदेश दिया है। 66 दिन के अंदर केस में परिणाम या फैसला देने के बाद भी आदेश में कही गई है। इस आदेश से अभिभाषक परेशान है। इसकी वजह अभिभाषकों के पास समय की कमी होना है। एक ही दिन में अलग अलग कोर्ट में पेशी होने से अभिभाषकों को काफी दिक्कत आ रही है। इसी के चलते पूर्व में मंडल अभिभाषक संघ ने चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसका निराकरण नहीं होने के बाद सोमवार को अभिभाषकों ने न्यायालयीन कार्य नहीं किया। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश R.K. वाणी को ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बताते चले कि मंडल अभिभाषक संघ ने शनिवार को हुई नेशनल लोक अदालत का भी बहिष्कार किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिए गए थे कि 5 साल पुराने चिन्हित प्रकरण हैं, उनको प्रत्येक जिला न्यायालयों को आदेश दिए गए थे कि वे 66 दिन की अवधि में इन 25 प्रकरणों का निराकरण करें। कुल मिला के 100 प्रकरणों का 1 वर्ष में निराकरण करना है, शीघ्र निराकरण करना है, लेकिन उसके लिए कार्य अवधि मात्र 162 दिन की है, 262 दिन है, बाकी छुट्टियों के। तो 262 दिन में अगर देखा जाए तो 100 प्रकरणों के लिए 2.5 दिन का समय मिलता है, जो कि अपर्याप्त है और न्याय को एक समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।